देवास के बिलावली स्थित दुर्गापुर में एक खेत पर करीब 8 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में पाए गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक 5 मादा 3 बच्चे खेत में मृत अवस्था में मिले हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनकी मौत कैसे हुई है अभी यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक साथ 8 राष्ट्रीय पक्षी की मौत हो जाने से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। ये एक राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, ये 8 है। इसमें 5 मादा मोर है और 3 बच्चे हैं और पांचों की मृत्यु का ये समझ में आया है कि ये आज की घटना समझ में आ रही है। हमारे साथ में डॉक्टर की टीम है, वेटनरी डॉक्टर जो देवास के हैं, तो उनको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये जो मृत्यु हुई है आज सवेरे ही कहीं न कहीं हुई है। इसकी जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ पर आए हैं। वन विभाग की टीम है, वेटनरी वाले हैं, पुलिस विभाग है और साथ में आप लोग मीडिया वाले। प्रथम दृष्टया देखने पे क्या लग रहा है सर, शिकार हुआ है या? प्रथम दृष्टि में जो शिकार वाली कोई घटना समझ में नहीं आ रही है और न ही कोई करंट से मृत्यु का ऐसा समझ में आया है। जो होगा वो पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई। क्या सर विधिवत अब इनकी होगी अंतिम संस्कार जैसे? हाँ, इनका विधिवत होगा। हमारे फॉरेस्ट में एक SOP है, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और पोस्टमार्टम करने के बाद में शवदाह करेंगे। अभी सर कहाँ पे ये घटना हुई है पूरी? और ये दुर्गापुर का क्षेत्र है और ये एक खेत है। इस खेत वाले ने ही पहले अपने को सूचना दी है। तो दुर्गापुर है देवास से करीब 10-12 किलोमीटर दूर पे। ठीक सर, आपका परिचय सर? मैं राजेंद्र कुमार सोलंकी, वन प्रक्षेत्र अधिकारी देवास। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब हमें किसान द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर 8 मोर मरे हुए पाए गए हैं, तब हमने तुरंत यहाँ आकर उनको देखा। तब हमें पता चला कि मोर सुबह से ही वो इस स्थिति में थे। हमने उनका चेकअप किया। अब जो भी जानकारी हम PM के बाद ही दे सकते हैं। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टि में हमें कुछ जहरीले पदार्थ हमें लगा ऐसा कि कुछ उन्होंने खाया, ऐसा जहरीला पदार्थ हुई। फिलहाल अभी क्या PM के लिए? अभी PM के लिए हमारे सर्जन द्वारा और हमारे SDO साहब द्वारा इसमें सूचित किया गया कि 8 मोर एक कृषक के खेत में मरे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो चूँकि मोर का शिकार एक संभावना हो सकती थी, तो उसको रूल आउट करने के लिए अपनी टीम को भेजा। टीम ने घूम फिर के बताया यहाँ पे उनको अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए जिससे कोई शिकार प्रत्यक्ष रूप से शिकार करना चाहता हो इसका, क्योंकि मोर की सारी बॉडी एज इट वहाँ पड़ी हुई है। दूसरा ये हो सकता है कि आसपास खेतों में सब्जियां लोगों ने बोया हुआ है, फिर चने की बुआई भी की है, बगल में एक झाड़ी झंकाड़ भी है और वहाँ कुछ वाटर फ्लो भी है। अब कुछ एक वीडियो यही जो कृषक के पुत्र ने बनाया था वीडियो, उसमें मोर तड़पता हुआ भी दिख रहा है ना। ऐसा लगता है कि कुछ इनहेल कर लिया है, कुछ पॉइजनस पदार्थ, और जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसमें ये बात स्पष्ट होगी, डॉक्टर साहब लोग लेट कर पाएंगे कि क्या कारण हो सकता है, क्या संभावित कारण हो सकता है। बाकी हम लोग आसपास जितने भी चीज़ें उसके सैंपल, जो संभावित सैंपल उसको कलेक्ट कर ले रहे हैं और उसको भी कोशिश करेंगे कि जो अपने राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय जो लैब्स हैं वहाँ भेज के इसको हम लोग परीक्षण कराएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या केमिकल्स हैं, क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि ये थोड़ा गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई केमिकल की यूसेज से अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरी चिड़ियों की प्रजातियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं, तो बड़ा स्वरूप ले सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इस संबंध में मैं जिला प्रशासन से भी चर्चा करूँगा, कलेक्टर साहब से भी, क्योंकि ये सिर्फ मोर मरने वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी दूसरी समस्या का भी शुरुआत हो सकती है। तो इसे सतर्क करना जरूरी है। कितने उसमें मोर में कितनी मादा है, कितना कुछ बच्चे भी? हाँ, जो जानकारी बताए गए हमारे रेंज ऑफ सन में 5 मादा है और 3 बच्चे हैं। क्या लगता है सर इस तरह के, मतलब अचानक इस तरह का? अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ही शॉक में हैं कि 8 मोर की घटना, क्योंकि एक भी मोर की डेथ होती है किन्हीं कारणों से तो हम लोग बड़ी संवेदनशीलता से वहाँ, मैं भी हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन 8 मोर तो सच में हम लोग भी बहुत ही परेशान हैं और इसका कारण ढूंढना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ऐसा। सर राष्ट्रीय पक्षी क्या विधिवत रूप से? हाँ, जो हमारे SOP में मेंशन है, SOP के तहत ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे हर वन प्राणी के दृष्टिकोण से एक SOP बनाया गया है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो SOP को पूरा फॉलो करते हुए हम लोग शवदाह करते हैं और उससे पहले PM करते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट को अपने वन मुख्यालय को भी रिपोर्ट करते हैं।